Hello everyone, this is the video for class 7 chapter number 1 The Selfish Giant। पिछले दो वीडियोस में हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो दोनों वीडियोस देखी हैं और आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस वीडियो की जो आपकी रत्ना सागर की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर ICSE करिकुलम के अकॉर्डिंग रत्ना सागर क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 सेल्फिश जाइंट। राइट स्टूडेंट्स, तो हम पूरी स्टोरी को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मूव करेंगे। पार्ट A, B, C, D को डिस्कस करेंगे और वर्ड स्टडी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The selfish giant, the selfish giant, right? मूव करते हैं पहली एक्सरसाइज पे, दैट इज़ 1 कंप्लीट दी सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी एट पेज नंबर 8। कंप्लीट दी सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, उन सेंटेंसेस को पूरा कंप्लीट करना है अपनी ओन लैंग्वेज में। When the giant saw the children playing in the garden, जब जाइंट ने बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा तो उसके आगे क्या हुआ, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आपको याद होगा कि जब हमने स्टोरी डिस्कस करी थी, वहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था कि वो जब बच्चों को खेलते हुए देखता है तो वो बहुत तेज़ गुस्सा करता है। तो व्हेन द आंसर इसका हो जाएगा, व्हेन द जाइंट सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन ही शाउटेड एंग्रली, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाया, हुर्राया बच्चों पे और बच्चे वहाँ से भाग गए। राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखिए इसका अपनी बुक में। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, the giant wondered. अब जब पूरे गार्डन में हर तरफ बर्फ़ छाई हुई है और जो जाइंट है वो अपनी विंडो पे बैठा है, कासल की विंडो के किनारे, और वो बाहर देख रहा है, तो वो क्या सोचता है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, the giant wondered whether the weather वुड चेंज। वो सोचता है कि क्या कभी यहाँ स्प्रिंग वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी अब ये एहसास हो रहा है कि बाकी सभी गार्डन में स्प्रिंग और डिफरेंट डिफरेंट मौसम आ रहे हैं, ऑटम समर ये सब विज़िट कर रहे हैं, लेकिन मेरे गार्डन का जो मौसम है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इसका देखिए। द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड बिकॉज, जो सेल्फिश जाइंट है उसका दिल क्यों पिघल जाता है, क्यों पसीज जाता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास होता है। द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड बिकॉज ही रियलाइज ही वॉज सेल्फिश टू नॉट लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन हिज गार्डन। अब स्टोरी के एंड में ये होता है कि सेल्फिश जाइंट का जो दिल है वो पसीज जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है जब वो देखता है कि जब उसने बच्चों को वहाँ आने नहीं दिया और उसके वजह से जो नेचर था, जो मदर नेचर है, वो उससे नाराज़ हो गई, तो उसको एहसास हुआ कि ही वॉज बीइंग सेल्फिश, वो सेल्फिश हो रहा था क्योंकि वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं दे रहा था। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट A था जिसमें हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था। अब हम पार्ट B की तरफ मूव करते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई, किसने कहा और क्यों कहा। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है किसने किससे कहा, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी में है नहीं, तो यू जस्ट हैव टू आंसर कि किसने कहा और क्यों कहा, वाई। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सबसे पहला स्टेटमेंट है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन मेरा ही है। तो ये कौन कहता है, आप सबको पता है, सेल्फिश जाइंट ने इसका आंसर दिया था। द जाइंट सेड दीज वर्ड्स टू द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन, और किससे कहा था आपको पता है, बच्चों से। जब बच्चों को उसने वहाँ खेलते हुए देखा तो वो जब बहुत तेज़ उसने गुस्सा किया, ही शाउटेड एंग्रली एंड आफ्टर दैट ही सेड कि मेरा गार्डन मेरा ही गार्डन है, बिकॉज ही वॉज अ सेल्फिश पर्सन हु डिड नॉट लाइक अदर पीपल यूजिंग हिज थिंग। और उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो एक सेल्फिश व्यक्ति था जिसको ये नहीं अच्छा लगता था कि कोई भी उसकी चीज़ों को यूज़ करे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। अब ये कौन कहता है कि स्प्रिंग का जो मौसम है वो यहाँ आना भूल गया है, भूल गई है, तो अब हम साल भर यहाँ रहेंगे। तो अगर आप स्टोरी के पेजेस टर्न करेंगे तो आपको याद आएगा, फ्रॉस्ट एंड स्नो सैड दीज वर्ड
for although spring had arrived and all over the country flowers were blossoming and birds were chirping. The garden of the selfish giant still reeled under winter. क्यों ये किसने कहा है? फ्रॉस्ट एंड स्नो ने कहा, क्योंकि स्प्रिंग हर जगह, सारी दुनिया में स्प्रिंग का मौसम आ गया था, फ्लावर्स खिल रहे थे, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सेल्फिश के जाइंट के गार्डन में क्या था? विंटर ही था. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ हैप्पी वी वर, हम कितने खुश थे. द चिल्ड्रन सैड दीज वर्ड्स बिकॉज दे वर वेरी अनहैप्पी आफ्टर द जाइंट ड्रोव देम अवे फ्रॉम हिज गार्डन. ये बच्चों ने कहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे जब जाइंट ने उनको अपने गार्डन से निकाल दिया था और बच्चों के पास खेलने की कोई जगह नहीं थी. तो बच्चे आपस में कहते हैं कि हम कितने खुश थे और कितना इन्जॉय करते थे जाइंट के गार्डन में. नाउ दे हैड नाउ वेयर टू प्ले, क्योंकि अब उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, वी मस्ट आस्क द हिल टू विजिट अस. अब ये बात कौन कहता है? जो जो स्नो और फ्रॉस्ट है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छी जगह है और हमें यहाँ पे हेल को भी बुला लेना चाहिए क्योंकि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है. द नॉर्थ विंड सेड दीज वर्ड्स बिकॉज व्हेन इट विजिटेड द गार्डन इट वॉज कवर इन फ्रॉस्ट एंड स्नो. तो जो फ्रॉस्ट और स्नो है वो नॉर्थ विंड को बुलाते हैं. फिर नॉर्थ विंड जब वहाँ प्रेजेंट होती है तो हर जगह हर तरफ वो देखती है कि फ्रॉस्ट और स्नो है, तो ही कॉल हेल. He found the place to be his liking and wanted to make it colder and more suitable to its taste. क्योंकि नॉर्थ विंड के अकॉर्डिंग जो वो प्लेस थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा बर्फीली, बहुत ज़्यादा ठंडी, तो वो और ज़्यादा वहाँ पे ठंडक लाना चाहता था, इसलिए उसने किसको इनवाइट किया? हेल को इनवाइट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्लाइंब अप लिटिल बॉय. A tree said these words to a little boy who was trying hard to climb up its branches but was unable to do so because of his small size. अब आपको याद होगा जब लास्ट की स्टोरी में सेल्फिश जाइंट देखता है कि जब वापस से बच्चे भाग जाते हैं सेल्फिश जाइंट को देखकर, और सेल्फिश जाइंट देखता है कि एक कॉर्नर में स्प्रिंग का मौसम अभी भी होता है, तो वहाँ पे क्योंकि एक बच्चा होता है छोटा सा जो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है. सॉरी, मैंने गलत बता दिया. जो छोटा सा बच्चा होता है वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा होता है, तो उसकी मदद कौन करता है? सेल्फिश जायंट करता है. और जब वो सेल्फिश जायंट उसकी मदद करता है तो उससे पहले की ये बात है कि जो पेड़ है वो नीचे झुक करके आता है और वो बच्चे से कहता है क्लाइंब अप लिटिल बॉय. तो लेकिन बच्चा तब भी इतना छोटा होता है कि वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा होता है, तो सेल्फिश जायंट नीचे आके उसकी मदद करता है. वो जैसे ही पेड़ पे उसको बैठाता है तो वहाँ पे स्प्रिंग फिर से आ जाता है, स्प्रिंग का मौसम. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा पार्ट सी है. पी के जो ये हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई था, ये पूरा कंप्लीट हो गया. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. आंसर नंबर 3 है. क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम मूव करते हैं. आंसर दिस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड स्प्रिंग नॉट कम टू द जायंट्स गार्डन. अब जायंट के गार्डन में स्प्रिंग का मौसम क्यों नहीं आया? तो ये अभी तक के सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, क्योंकि सेल्फिश था जो जायंट था, ही वॉज सेल्फिश. स्प्रिंग डिड नॉट कम टू द जायंट गार्डन बिकॉज ही वॉज सेल्फिश एंड डिड नॉट अलाउ द चिल्ड्रेन टू प्ले इन हिज गार्डन. क्योंकि जो जायंट था ही वॉज सेल्फिश और वो किसी को अपने गार्डन में खेलने को नहीं देता था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड फ्रॉस्ट एंड व्हाट डिड फ्रॉस्ट एंड स्नो डू इन द गार्डन. फ्रॉस्ट और स्नो गार्डन में क्या करते रहते थे? द फ्रॉस्ट एंड स्नो डिसाइडेड टू लिव ऑल द ईयर राउंड इन द गार्डन. फ्रॉस्ट और स्नो ने जब देखा कि बाकी हर जगह स्प्रिंग का मौसम आया है, सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन है वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सो दे बोथ डिसाइडेड कि वो अब साल भर वहीं पे रहेंगे. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक. और जो स्नो है उसने पूरी बर्फ़ से पूरी गार्डन को कवर कर दिया. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और जो फ्रॉस्ट है उसने सारे पेड़ों को बर्फ़ उसमें जमा करके उसको सिल्वर बना दिया. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड लेटर ऑन दे इन्वाइटेड द हेल टू स्टे विद देम. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम.
वॉट मेड द स्प्रिंग फाइनली विजिट द गार्डन। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्प्रिंग का मौसम वहाँ पे आया। द स्प्रिंग फाइनली विजिटेड द गार्डन व्हेन इट सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन अगेन। जब जो सेल्फिश जाइंट ने एक वॉल खड़ी कर दी थी गार्डन के चारों तरफ और उसमें लिखा था ट्रेस पासेस विल बी प्रोस्टिक्यूटेड, तो उसमें जब एक होल हो गया उस वॉल में और उस होल के ज़रिए से बच्चे चुप के सेल्फिश जाइंट के गार्डन में आके खेलने लगे, तो जब वो बच्चों की एंट्री गार्डन में हुई तो उससे स्प्रिंग का जो मौसम था वो वहाँ पे वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, how selfish it how selfish I have been for this statement. From this statement we know that the giant has realized his mistake. What was his mistake? What made him realize his mistake? मतलब जब वो ये कहता है कि मैं सेल्फिश था, मैं खुदगर्ज था, तो हमें कैसे पता चलता है कि सेल्फिश जाइंट को उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ? आपको ये आंसर देना है। तो पहला आंसर है हिज मिस्टेक वॉज दैट ही डिड नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन। उसकी गलती क्या थी कि पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज मिस्टेक, कि उसकी गलती क्या थी। तो क्योंकि उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उसको कैसे एहसास हुआ। द फैक्ट दैट द जाइंट गार्डन वॉज विजिटेड बाय द स्प्रिंग ओनली व्हेन इट सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन अगेन मेड द जाइंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मतलब ये फैक्ट जब जाइंट को समझ में आया कि स्प्रिंग का मौसम उसके गार्डन में तभी आएगा जब बच्चे उसके गार्डन में खेलेंगे, तो ये देखने के बाद उसको जाइंट को रियलाइज़ हुआ दैट ही वॉज सेल्फिश और वो उसकी गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी नो दैट जाइंट सिंसियरली फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जाइंट को सच में बहुत ज़्यादा अपनी गलती पर पछतावा हुआ एंड ही वॉज वेरी सॉरी फॉर दैट वॉट एवर ही डिड। तो we know that Giant sincerely felt sorry for his action as he knocked down the wall of his garden and told the children it was their garden. ये हमें कैसे पता चलता है कि उसको सच में एहसास हुआ, क्योंकि उसने जो वॉल खड़ी करी थी चारों तरफ अपने गार्डन के, उसको उसने तोड़ दिया और बच्चों को अपना गार्डन बच्चों के नाम कर दिया कि अब ये उन बच्चों का गार्डन है, दे आर फ्री टू एन्जॉय एंड प्ले इन द गार्डन। राइट, तो ये हमारे आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, थिंक एंड आंसर, दैट इज़ द पार्ट डी। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है इज़ देयर अ मॉरल इन दिस स्टोरी, इफ़ येस व्हाट इज़ इट। क्या इस कहानी से हमें कोई शिक्षा मिलती है और अगर हाँ तो वो क्या है। येस, देयर इज़ अ मॉरल इन दिस स्टोरी, इफ़ अ पर्सन इज सेल्फिश एंड ओनली थिंक्स अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट दे विल हैव टू सफ़र फॉर इट बैडली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर हम सेल्फिश होंगे तो हमें अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हमें उससे नुकसान होगा। अनदर मॉरल दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम इट्स इज़ दैट मदर नेचर लव्स दोज हु लव चिल्ड्रेन। और दूसरा मैसेज इससे हमें क्या मिलता है कि जो नेचर है ये भी उसी व्यक्ति को प्यार करता है, उसी को वो पसंद करता है जो चिल्ड्रन को पसंद करते हैं, जो चिल्ड्रन से लव करते हैं। तो ये दो मॉरल हैं जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द स्टोरी द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द season and natural phenomena snow, frost, hail have been capitalized. Why do you think this have been done? अब यहाँ पे जो सीजन्स को नेम दिए गए हैं या जो उसके नेचुरल फिनोमिना है पर्टिकुलर सीजन के, उसको कैपिटलाइज क्यों किया गया है? क्योंकि इनको पर्सोनिफाई किया गया है, इनको एज अ पर्सन शो किया जा रहा है। द सीजन्स आर पर्सोनिफाइड इन दिस स्टोरी सो देयर नेम्स आर कैपिटलाइज। तो क्योंकि जो यहाँ पे स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, इनको एज अ पर्सन कहा जा रहा है कि वो आए, सीज़न को पर्सोनिफाई किया गया है, दैट्स वाई इनका जो पहला इनिशियल है वो क्या है, कैपिटल लेटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू स्प्रिंग एंड विंटर सिम्बलाइज व्हाट डू स्प्रिंग एंड विंटर सिम्बलाइज इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में स्प्रिंग और विंटर जो मौसम है वो क्या सिम्बलाइज करते हैं। स्प्रिंग सिम्बलाइजेज रिवॉर्ड एंड bountifulness of nature as it give flower
एंड ग्रीनरी टू द जाइंट्स गार्डन। तो स्प्रिंग क्या है, वो एक रिवॉर्ड की तरह सिंबलाइज किया जा रहा है, जिससे नेचर की जो नेचर फ्लावर्स और ग्रीनरी के थ्रू शो कर रहा है कि आपको किसी अच्छे काम का रिवॉर्ड मिल रहा है। विंटर सिंबलाइजेज द पनिशमेंट दैट द जाइंट गॉड फॉर बीइंग सेल्फिश। और विंटर जो यहाँ पे शो किया गया है वो सिंबलाइज किया गया है एक पनिशमेंट की तरह, जो कि जाइंट को उसकी सेल्फिश एक्ट के वजह से मिली, राइट। तो स्प्रिंग को एज अ रिवॉर्ड सिंबलाइज किया गया है और विंटर को एज अ पनिशमेंट। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वर्ड स्टडी है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड स्टडी एट पेज नंबर 9 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। सम वर्ड्स इन इंग्लिश आर ऑफन कंफ्यूज वन फॉर द अदर बिकॉज of a similar meaning in their similarity in their spelling and pronunciation. Given below are some such word. Fill in the blanks by choosing the correct word from the box. You may have to change the form of some of the words. तो जो words हैं यहाँ पे मैंने वो वर्ड्स नहीं मेंशन करे हैं, आप बुक से देख सकते हैं पेज नंबर 9 पे। अफेक्ट, इफ़ेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल। जैसे इफ़ेक्ट हम लिखते हैं तो ए इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, COMPLEMENT। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द जाइंट put on a notice saying that the trespassers will be dash, right। यहाँ पे dash है आपकी बुक में। so what you have to fill here, the giant put on a notice saying that the trespassers will be prosecuted। prosecuted, right। then second है, a secular state does not people on the basis does not dash people on the basis, इसको कंप्लीट करना है। तो हो जाएगा a secular state does not persecute, यहाँ पे आप फिल करेंगे, यहाँ पे डैश है, persecute people on the basis of their faith, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट देखिए, the demonetization has dash small business, तो severely affected you are going to mention here। fourth, the effect of the campaign was felt all over the country। fifth, everybody seemed eagerly to compliment him on his new job। इसी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं सारी एक्सरसाइजेस। She is careful to choose color that complement each other। I sympathize with your cause and I will do everything I can do to promote it। A good actor is able to empathize with the characters they play। 15 August 1947 is a historic day for all Indians। सो दैट्स इट, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।